रामायण से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिनसे हम अपरिचित हैं। जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 10 बातें हैं। पहली, रामायण राम के जन्म से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। दूसरा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। यह सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है। इस घड़ी में जन्मा बालक अलौकिक होता है। तीसरा, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 23 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वह वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। चौथा, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने के 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया था। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। 5वां, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पिता यानी कि उसके जो पति थे विदुद्विद का वध रावण ने कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन में रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। छठा, कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नजर शनि देव पर पड़ गई। वह एक कोठरी में बंधे हुए थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल की, बुद्धि की भी परीक्षा ली और जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा मैं उसे अपनी कुदृष्टि से दूर रखूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती की जाती है। 7वां है, जब खरदूषण मारे गए तो एक दिन भगवान राम जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए हैं। शूर्पणखा जब ये समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई तो नहीं करेगा, बल्कि कोई ना कोई चाल खेलेगा और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से नहीं मिटा देता तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को ही सीता जी बनाकर उनके स्थान पर बिठा दिया। 8वीं, अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिस सीता माता का हरण कर लेकर गया था वह सीता माता का प्रतिबिंब था और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदला तो नहीं, सीता माता ने अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का
सहयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आई और राम जी से मिली। 9, आधुनिक काल वाले वानर नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व की एक ऐसी विलक्षण जाति में विद्वान थी जो आज भी लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई थी। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानवनुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है। 10वां, विश्व में रामायण का वाचक करने वाले पहले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री भगवान राम के पुत्र लव और कुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा था कि पृथु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये 10 रहस्य जानकर बहुत खुशी हुई होगी। जी हाँ, रामायण से जुड़ी ये 10 रहस्य जिनसे हम सब अपरिचित थे, मैंने कोशिश की है कि मैं आप सबको ये बताऊं और सच्चाई बताऊं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये रहस्य की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।